हैप्पी दीपावली टू एवरीवन फ्रॉम माय साइड। एंड यहाँ पर जैसे कि हम लोग हर साल जो दिवाली के दिन ही रिसर्च करके कुछ स्टॉक्स निकालते हैं और उनको आपके साथ में डिस्कस करते हैं। एंड हर दिवाली जो अगली नेक्स्ट दिवाली तक के लिए उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस दी, तो हम ये जो जो चीज़ है इसको पिछले 3-4 साल से कंटिन्यू करें, जब से हमको लाइसेंस मिला है सेबी की तरफ से ये सब काम करने के लिए रिसर्च एनालिस्ट का। तो हर बार जो है हमको हर साल लक्ष्मी माता कुछ ना कुछ दे ही रही है, कभी काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे रही है और कभी ठीक ठाक रिटर्न दे रही है। और इस बार जो लग रहा था कि लक्ष्मी माता जी सच में नाराज़ हो गई हैं, बट लास्ट में एंड में आते आते हमको लक्ष्मी माता है हर बार की तरह हम पे वर्षा कर रही हैं। और उसके इसको आप लोग चेकआउट भी कर सकते हैं, जो हमारे पास्ट के जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब पास्ट के जो स्टॉक्स हमने बताए थे उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही। बाकी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के थ्रू हम दो काम करेंगे, तो पास्ट के जो स्टॉक्स हैं उन्होंने कैसा हमको रिटर्न दिया है, और जो आगे नेक्स्ट दिवाली तक के लिए जो स्टॉक्स हैं उनको भी आपके साथ में डिस्कस करेंगे। और हर स्टॉक के साथ में क्या रीजनिंग है, क्यों उसको हम लोग पूरे नेक्स्ट दिवाली तक चूज कर रहे हैं, उसके पीछे भी हम लोग बात करेंगे। तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो, और मैं कहूँगा कि आप पूरे वीडियो के साथ में अगर साथ में चले, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ताकि आपको वो जो चीज़ है वो चीज़ पकड़ में आ सके कि हम क्यों बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम थोड़ा-सा स्टॉक्स को देख लेते हैं, पास्ट के जो स्टॉक्स पे थे। तो यहाँ पे देखने आप हमारे अगर चैनल पे जाके चेक करते हैं तो हर चीज़ जो मैं बताता हूँ आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, जो बताई हुई है चैनल पे जा करके। तो ये वीडियो बना हुआ है पास्ट दिवाली के दिन का ही, लगभग ईएफटी वेल्थ जो चैनल है हमारा उसके ऊपर में दिवाली इन्वेस्टमेंट के नाम से उस आप जो वीडियो है उसको चेकआउट कर सकते हैं। और वहाँ पर हमने ये कुछ स्टॉक्स आपके सामने डिस्कस किए थे, आपके सामने लिस्ट बनी हुई है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक, राजेश एक्सपोर्ट्स, मणप्पुरम नोसिल, बजाज फाइनेंस, एमवीजीजेएल, वारी एनर्जीज, ओला इलेक्ट्रिक, कैनरा बैंक एंड जीएम ब्रू। ये 10 स्टॉक्स थे। हर साल हम 10 स्टॉक्स से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो 10 स्टॉक्स हैं उनके अंदर में सबसे कमाल की चीज़ ये हुई है कि इनमें से 5 स्टॉक्स ने नेगेटिव रिटर्न दे रखा है और बाकी सिर्फ 5 स्टॉक्स ने हमको पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर दिया है। तो इन 10 स्टॉक्स ने जो हमें टोटल लास्ट में जो रिटर्न निकाल के दिया है वो लगभग आज के दिन देखा जाए तो 9% पॉजिटिव में है हम लोग। दैट्स गुड, राइट। और ये हम जब दिवाली पिछले साल जब दिवाली आई थी वो एकदम पीक पॉइंट जो था स्टॉक मार्केट का तब आई थी, तब हमने ये दो स्टॉक्स चूज किए थे। इस बार तो मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक्स जो लोगों के पोर्टफोलियो अभी भी काफ़ी डाउन है, बट लक्ष्मी माता की कृपा से हमारा थोड़ा सा पॉजिटिव में है, 10% के आसपास में। दैट्स गुड, राइट। अब एक चीज और डिस्कस की थी हमने साथ में ही कि काफी भाई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो को रिस्क मैनेजमेंट के साथ में डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का एक ही तरीका है। आप मतलब ये एक सिंपल तरीका होता है जिसके थ्रू आपको चलना पड़ता है, तो डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करना पड़ता ही है और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना ही पड़ता है, तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा पाते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दिसंबर के आसपास में काफ़ी भाइयों के जो सवाल आए थे उनको देखते हुए मैंने एक शीट बना के आपको दी थी ताकि आपकी हेल्प हो सके। ऐसे तो हम शब्दों में बोलते रहते हैं डाइवर्सिफिकेशन करो, रिस्क मैनेजमेंट करो, बट वो बन नहीं पाती हमसे। तो मैंने एक शीट बना के दे दी जिसको आपको सिर्फ एक फॉलो करना होता है, राइट। तो इस शीट के अंदर में आप बस अपना अमाउंट लिख देते हैं, बाकी इस शीट को कैसे यूज़ करना होता है मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, राइट। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ जो स्टॉक्स आप लोग डालते हैं यहाँ पर उनकी इन्फॉर्मेशन डाल दो, आपकी जो बाइंग प्राइस है वो सब कुछ डाल दो, और यहाँ पर उसके बाद में इसको ट्रैक करते रहो। अगर ये पोर्टफोलियो डाउन जाता है तो फिर आपको और जो स्टॉक्स हैं उनको ऐड करते हुए चलते जाना है। तो इस शीट को आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो अब पॉइंट है कि जिसने भी इस भाई ने इस शीट को फॉलो किया, कि दिसंबर के आसपास में इस शीट को हमने बनाया था, फॉलो करने बाकी तो हम डिस्कस तो इस बात को करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, और किसी भाई ने अगर इसको शीट को सच में फॉलो करना चालू कर दिया तो उसका जो पोर्टफोलियो आज के दिन लगभग 22-23% पॉजिटिव में बैठा हुआ है। ये जो भाई लोग बिल्कुल रैंडमली स्टॉक्स को पिक करते हैं उनके पोर्टफोलियोज की हालत खराब है। जिन्होंने थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन वाला जैसे 10 स्टॉक्स को चूज किया है उनके पोर्टफोलियो की हालत थोड़ी ठीक है, और जिन्होंने डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट और इस शीट को फॉलो किया उनकी हालत थोड़ी और ज्यादा ठीक है, राइट। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से चलने का रिटर्न हमें जो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स होते हैं वहां पर पता चलता है कि यार सिस्टमेटिक तरीके को फॉलो करने का फायदे होते हैं। तो ये फायदे जो हैं इस ऐसे टाइम पे हमको दिखते हैं और यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इस शीट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों ने डाइवर्सिफिकेशन किया है उसको हमने उस अलग से वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो वी नो कि हमारे जो अब पास्ट ईयर का जो डेटा का रिटर्न है, स्टॉक्स का रिटर्न है वो कितना है, क्या है। और यहाँ पर आप लोग उनके जो हर स्टॉक का रिटर्न भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जो भी हमने बताया था बाइंग प्राइस क्या थी, तो ये बाइंग प्राइस है, ये उसका आज के दिन का रिटर्न है हर स्टॉक का, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, राइट। सो अब चलते हैं नेक्स्ट
आज के जो स्टॉक्स हमें नेक्स्ट दिवाली तक के लिए पिक कर सकते हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक है। तो पहला जो स्टॉक हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स। अब ये कंपनी करती क्या है, ये बेसिकली जो वाटर को प्यूरिफिकेशन करने के जो प्लांट्स होते हैं वो बनाती है। इनके पास में टेक्नोलॉजी है प्यूरिफाई करने की, खुद की टेक्नोलॉजी है इनके पास में, राइट। तो अभी जो आने वाले जो टाइम है उसके अंदर वाटर की किल्लत तो अभी भी आज के दिन भी खराब मतलब किल्लत है ही, आने वाले टाइम में और ज़्यादा जो प्रॉब्लम आने वाली। तो फिल्ट्रेशन जो सिस्टम होता है उसकी बहुत ज़्यादा कंपनियों को भी ज़रूरत पड़ने वाली है, फैक्ट्रियों को भी ज़रूरत आज के दिन भी और फ्यूचर में और ज़्यादा पड़ने की उम्मीद है, और समाज में भी लोगों को पड़ने वाली है, जिसकी वजह से इस कंपनी की जो आने वाली डिमांड है वो ज़्यादा हो सकती है। ऐसी एक, ये नहीं कर रहा हूँ कि अकेली कंपनी, और भी कंपनियां हैं, चाहे 3-4 कंपनियां आज के दिन स्टॉक मार्केट में, बट उनमें से एक इस कंपनी का भी अच्छा खासा यहाँ पर नाम देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है, ज़्यादा बड़ी आज के दिन नहीं है, स्मॉल मिड कैप कंपनी है कैटेगरी की, राइट। तो इसको आप लोग पिक कर सकते हैं सिर्फ इसी एक चीज़ को देख करके कि ये कंपनी आज के दिन कमाई भी अच्छी कर रही है, पी रेशियो अच्छा है, ज़्यादा कुछ आज के दिन इसकी साइज भी नहीं है, ज़्यादा बड़ी साइज भी नहीं है। नेक्स्ट अगर देखते हैं इसका जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है, चार्ट पैटर्न भी एक सस्टेनिंग पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि एक सस्टेन कर रहा है, और वॉल्यूम्स भी यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, राइट। और यहाँ पर जो रिटर्न आ रहा है, जो कंपनी रेवेन्यूज कमा रही है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और साथ में जो लोन है कंपनी का, वो रिसेंट के अंदर में कंपनी के ऊपर में लोन अच्छा खासा यहाँ पर देखने को बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और वो जो पैसा है वो ऐसा नहीं है कि कहीं खराब हालत में पड़ा हो, जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा हुआ है, या फिर यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर में पड़ा हुआ है, या फिर बहुत इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो वो भी यहाँ पर खास कुछ देखने को नहीं मिल रहा। पीएनएल स्टेटमेंट को अगर हम लोग साथ में कंपेयर करके देखते हैं तो थिंग्स आर लुकिंग ओके विद दिस कंपनी, और फ्यूचर भी ठीक ठाक दिख रहा है। इसी टाइप का एक सिमिलर सा ही काम करने वाली एक कंपनी है वाटेक वाबाग, राइट। इसको भी मैं फ्यूचर जो नेक्स्ट ईयर के लिए चूज करना पसंद करूंगा। इसकी भी जो साइज़ है वो 9,000 करोड़ के आसपास में सिमिलर सा ही काम करती है, फ़िल्ट्रेशन का काम करती है पानी को, और बाद में जो प्लांट लगाती है ये, मतलब प्लांट जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट बनाती है उनको जो मेंटेनेंस का काम है वो उसको भी देखती है। मेनली ये सऊदी अरेबिया की तरफ उस साइड में ये काम करती है आज के दिन। अब सऊदी अरेबिया में तो पानी सारा का सारा आता ही समुद्र से फ़िल्टर होके, राइट। तो वहाँ तो पूरा का पूरा पानी फ़िल्ट्रेशन का, नदी वाला सिस्टम तो वहाँ पे है भी नहीं, राइट। तो वहाँ पर आज के दिन इसने अपने हाथ पैर जमा रखे हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी को भी हम लोग चूज़ करके चल सकते हैं कि इसमें भी हम लोग किस्मत को आजमा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसकी भी साइज जो है वो पी रेशियो एंड साइज के हिसाब से अगर हम लोग देख के चलते हैं तो ठीक ठाक देखने को मिल रही है। और रेवेन्यूज हैं, रेवेन्यूज के अंदर में भी कुछ खास यहाँ पर डिक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है, नॉर्मली जो है परफॉर्म करते हुए चल रही है अब तक। तो नेक्स्ट कंपनी हमारे सामने आ रही है जेके टायर्स। ये टायर ऑफ कोर्स टायर नाम में लिखा हुआ है टायर, तो इसका मतलब टायर बनाती है। अब जो इंजन वाली गाड़ियां होती हैं, चाहे किसी भी टाइप की गाड़ियां होती हैं, टायर की ज़रूरत है ही, सीधी सी बात है। इनका फ्यूचर में बने रहने की उम्मीद है। अब किसी भी टाइप का, अब जैसे जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ता है तो टायर की जो डिमांड है वो तो बढ़ते ही रहनी है। इसीलिए इस कंपनी को भी हमने चूज़ किया हुआ है, और कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी दे देती है। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया, एक वाटेक बाबा थोड़ा बहुत डिविडेंड दे देती है, और जेके टायर्स भी थोड़ा बहुत डिविडेंड दे देती है यहाँ पर, राइट। तो टायर को मैंने सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर के इंक्रीजिंग डिमांड को देखते हुए जेके टायर को चूज किया। दूसरा यहाँ पर कंपनी का जो स्टॉक है वो भी बहुत अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर पैटर्न बनाता हुआ ऊपर की तरफ में जा रहा है। अगर ये यहाँ पर चेक करते हैं चार्ट को, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा था, बट यहाँ पर इसने एक, अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन क्लिक करते हैं सीधी सीधी, तो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट देते हुए सस्टेन करके वापस ऊपर की तरफ में जाता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। दैट्स पॉजिटिव साइन, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यूज है, तो रेवेन्यूज यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। दो यहाँ पर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में यहाँ पर दिक्कत देखने को मिली है, और जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट्स में भी दिक्कत देखने को यहाँ पर मिल रही है, बट वो जो है टेम्पररी लेवल के ऊपर में देखने को मिल रही है, ऐसा नजर आ रहा है, बिकॉज ऑफ द कंपनी के रॉ मटेरियल्स की वजह से रॉ मटेरियल महंगा हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर टायर इंडस्ट्री के अंदर में एक सबसे केमिकल काम आने वाला जो केमिकल है उसको बनाने वाली एक कंपनी है OCCL, राइट। अभी ये अपने जो पेरेंट कंपनी है उससे अलग हुई थी, जिसकी वजह से इसकी जो कंपनी की वैल्यू अनलॉकिंग है वो अभी तक पूरी तरीके से मेरा मानना है कि हुई नहीं है। दो इसने काफी अच्छा खासा परफॉर्म दिया था, जब ये अलग हुई थी तब भी इसने अच्छा खासा स्टॉक भागा था OCCL का, और अभी भी रिसेंटली भी काफी अच्छा खासा भागा है, बट स्टिल मुझे लगता है कि इसमें अभी भी वैल्यू अनलॉकिंग होना बाकी है, बिकॉज काफी पुरानी कंपनी है इसकी ये वाली, राइट। और अभी रेवेन्यूज को अगर हम लोग चेक करते हैं तो रेवेन्यूज आप अलग होने के बावजूद जो बाद में है जो ठीक ठाक यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें अगर वैल्यू अनलॉकिंग होती है, टायर इंडस्ट्रीज और तरीके से भागती है, तो इस कंपनी के भी भागने की चांसेस है, बिकॉज
इसका जो मटेरियल है वो जेके टायर जैसी कंपनियों का रॉ मटेरियल है। अब जैसे जैसे इसका अगर आउटपुट महंगा होगा उनका, तो कोई ना कोई तो चलनी चाहिए। अब वो अगर रॉ मटेरियल की वजह से नीचे जाता है उसका रेवेन्यू नेट प्रॉफिट्स, तो इसके बढ़ने की उम्मीदें हैं। तो कहीं ना कहीं टायर इंडस्ट्री से अपने को किसी न किसी कंपनी में यहाँ पे प्रॉफिट होने की उम्मीदें हैं। तो हमने 4 कंपनी डिस्कस की। थर्ड फोर्थ फिफ्थ कंपनी है हमारे सामने इंडो सोलर, जिसको अभी रिसेंटली ही एक ये एनसीएलटी के थ्रू बाहर आई है, इसका रेजोल्यूशन प्लान के थ्रू, और वारी एनर्जीज ने इसको खरीद लिया है। तो वारी का ग्रुप की एक कंपनी हो चुकी है। और आज के दिन इसके जो रेवेन्यूज एंड नेट प्रॉफिट जो देख रहे हैं उनको देखते हुए लग रहा है कि ये एक अच्छा खासा में प्रॉफिट बना करके दे सकते हैं, बिकॉज इसके विदाउट अदर इनकम्स एंड एवरीथिंग, ये इसने जो सितंबर का रिजल्ट दिया है उसमें काफी अच्छी खासी यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। यहाँ पर 46 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने निकाल के दिया है, यहाँ से पॉजिटिविटी आ रही है। 46 करोड़ तो मैं मान के चल रहा हूँ कि पूरे साल में अगर 50-50 करोड़ हर क्वार्टर अगर देती भी है तो 200 करोड़ होते हैं। 200 करोड़ को अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड बाई इसको कर देते हैं 2600 को, तो यहाँ पर लगभग 13 का पी रेशियो निकल के आता है। कौन सी कंपनी है जो कि सोलर सेल्स बनाती है जो कि 13 की पी पे चल रही है? मुझे तो नहीं लग रहा कोई कंपनी है, राइट। अब ये आज के दिन जो स्टॉक है ये ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में ट्रेड हो रहा है, जो मंडे टू मंडे यहाँ पर सिर्फ इसमें वो है जो चलती है, ट्रेडिंग चलती है। और अभी आज के दिन जो है इसके अंदर काफी भयंकर तरीके से भागा था। भागा क्या था, मतलब रेजोल्यूशन प्लान से बाहर आई थी तो उसके बाद में लोगों को खरीदने के लिए शेयर्स मिले नहीं, बिकॉज मार्केट में शेयर्स थे ही नहीं। तो अभी रिसेंटली वापस से जो जिन लोगों के बाद में शेयर्स आए थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं इस लेवल के ऊपर में। बट मुझे लग रहा है कि इसमें अभी भी काफी जूस बचा हुआ है, एंड जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि अगले साल तक अपने जो पोटेंशियल है उस तक पहुंच सकती है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। तो इसको भी हम लोग, अगर हमको ये शेयर हाथ आते हैं, बिकॉज आज के दिन माइनस नेगेटिव 5% के सर्किट पे चल रही है, तो इसको एक लोग हम लोग अगर 10 कंपनियों को चूज करें 10 में से एक 10वां हिस्सा इस कंपनी के अंदर में डाल के छोड़ सकते हैं। देखो 10वां हिस्सा छोड़, हमने देखा पास्ट पिछले साल का जो जो स्टॉक्स है उनको दिखाने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मोटो था कि आप किसी भी टाइप का एक स्टॉक लिस्ट बनाते हो अच्छे से रिसर्च करने के बाद में, ठीक ठाक देखने के बाद में, एक पॉजिटिव आउटकम को सोच के, फ्यूचर के आउटकम को सोच के। तो अगर 5 कंपनियां, 6 कंपनियां, 7 कंपनियां भी यहाँ पे, अगर मैंने पिछले 1 महीने 2 या 1.5 महीने पहले देखा था इसको, तो 7 कंपनियां नेगेटिव में थी, स्टिल पोर्टफोलियो पॉजिटिव था। तो अगर 2-3 कंपनियां भी अगर चल गई तो मजे वजे हैं। अगर इस टाइप की अगर हम लोग अगर इन कंपनियों को इंक्लूड भी कर रहे हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, और पोटेंशियल भी दिख रहा है, ऐसा नहीं पोटेंशियल नहीं दिख रहा, पोटेंशियल दिख रहा है, उसके बावजूद भी अगर नहीं चलती है तो भी पोर्टफोलियो के संभलने की उम्मीद है, बिकॉज हमने डाइवर्सिफिकेशन कर लिया। और उस शीट को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो फिर आपकी डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया, रिस्क मैनेजमेंट की हो गया, और नीचे अगर स्टॉक, अगर पोर्टफोलियो नीचे जाता भी है मार्केट क्रैश की वजह से या मार्केट डाउनफॉल की वजह से, तो हमारे पास में और भी पैसा बचा हुआ रहता है। तो उस शीट को आप लोग अलग से फॉलो कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट कंपनी हमारे सामने है वो है हमारा राजा बैटरीज, एंड इसका जो हमने चूज किया बिकॉज ऑफ द बैटरीज सेगमेंट। सीधी सी बात है कि अब सोलर एनर्जी से जो है इलेक्ट्रिसिटी तो बन जा रही है, बट आने वाले टाइम के अंदर में जो इलेक्ट्रिसिटी बैटरीज की जो डिमांड है वो बहुत भयंकर बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो हमारा राजा बैटरीज है ये बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अपने फैक्ट्रीज एंड प्लांट्स के अंदर में कर रही है। उस चीज को देखते हुए इस कंपनी को हम लोग चूज कर सकते हैं। आज के दिन ठीक ठाक लेवल के ऊपर में एक कंपनी कमाई कर रही है, थोड़ा बहुत डिविडेंड भी दे रही है, और अभी जो स्टॉक है वो काफी नीचे आके एक अक्यूमुलेशन फेज के ऊपर में यहाँ पर चलता हुआ दिख रहा है। दैट मींस यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है। तो अगर यहाँ से अगर ये मूव करता है ऊपर की तरफ में तो हमें एक अच्छा मूवमेंट अगले साल तक देखने को मिल सकता है। हम यहाँ पे पूरा डीप में नहीं जाने की कोशिश करें, सिर्फ हम पॉजिटिविटी जो हमें देखने को मिल रही है सिर्फ उसी में जाने। बाकी मैंने कुछ जो चीजें होते हैं नंबर्स हैं वो ऑलरेडी देख लिए हैं, बाकी आप भी अपने लेवल पे चेक कर सकते हैं। मुझे तो नंबर्स में कोई ज्यादा खास खराबी किसी भी कंपनी में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसमें लगी नहीं है, 1-2 कंपनियों को छोड़ के। उनको फिर भी मैंने क्यों चूज किया उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा क्यों मैंने उसको चूज किया, राइट। नेक्स्ट कंपनी को मैंने चूज किया और नंबर्स खराब हैं, ओला इलेक्ट्रिक। क्यों चूज किया? बिकॉज इसने रिसेंटली इस कंपनी के साथ में मुझे एक ही दिक्कत दिख रही है, वो है कि इसकी जो सर्विस है वो बहुत खराब है। सिर्फ सर्विस खराब है, उस वजह से इस कंपनी की जो है पिटाई यहाँ पर हो रही है, और फ्यूचर में और हो सकती है। बट इसमें जो पॉजिटिविटी है वो इसके बैटरीज वाले जो प्लांट है उसको देख करके, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैटरी के अंदर में कर रही है, राइट। आने वाले फ्यूचर के अंदर में तो ये या तो गाड़ियों से कमाएगी या फिर बैटरीज से कमाएगी, और बैटरीज ही आज के दिन जो गाड़ियां हैं या जो 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, उनके अंदर बैटरी का ही सबसे बड़ा खर्चा है। तो अगर इसने बैटरी वाले जो सेगमेंट है उसको क्रैक कर लिया तो ये अपने आप को संभाल लेगी, ऐसी मुझे से उम्मीदें हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने एक अपनी बैटरी जो सेगमेंट है उसको लॉन्च भी किया है, राइट। और जो इनका मेन मोटो है वो एलन मस्क का जो मोटो है, एलन मस्क भी उसी टाइप की बैटरीज बनाता है।
एंड इसने भी उसी जो फुट स्टेप्स हैं उनके ऊपर चलने की कोशिश करा। दो कॉपी कैटिंग कर रहा है, बट सीधी सी बात है, समाज के काम की अगर कॉपी कैटिंग हो रही है तो क्या दिक्कत है, राइट। वो इंटरनेशनल लेवल पे कर रहा है, ये नेशनल लेवल पे कर रहे हैं, तो समाज का भला होना चाहिए अल्टीमेटली, और कंपनी को थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाना चाहिए, कमा ही लेगा। तो कल को अगर वो एलन मस्क वाली फीलिंग अगर इंडिया के लोगों को इनमें भावेश अग्रवाल में दिख जाती है, तो स्टॉक को भागने से कौन रोकने वाला है। वो पॉजिटिविटी जो है उसको देखते हुए इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। दो यहाँ पर अभी भी जो सर्विस वाली चीज़ है वो पिछले साल 1.5 साल से जो है वो इश्यू अभी तक सॉल्व कंपनी नहीं कर पाई। दो कोशिश बहुत कर रही है, बट आई थिंक आई होप कर लेगी, राइट, उस चीज़ को सॉल्व जल्दी ही उम्मीद है ऐसे, राइट। तो स्टॉक थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है, तो किस लेवल पे आपको इसको एवरेजिंग करनी है, तो एवरेजिंग का जो है उस शीट को आप फॉलो कर सकते हैं। शीट में सब बताया हुआ रहता है, उस शीट को वो आपको बता देगी कब एवरेजिंग आपको करनी होती है पोर्टफोलियो के अंदर में। नेक्स्ट वीएलएस फाइनेंस को मैं चूज करूंगा बिकॉज इन्होंने एक बायबैक किया था कुछ टाइम पहले, उसमें इन्होंने बहुत अच्छे अमाउंट ऑफ शेयर्स बायबैक किए थे, वो एक बहुत पॉजिटिव साइन इस कंपनी का। दूसरा, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये दूसरी कंपनियों के शेयर्स को खरीद के रखती है, तो जिससे ही उन कंपनियों की अगर वैल्यू बढ़ती है तो इस कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। यहाँ पर आज के दिन अगर देखते हैं तो कंपनी का अगर 750 करोड़ का ही पोर्टफोलियो मतलब वैल्यू है पूरी कंपनी की, दो कंपनी के पास में जो खुद की वैल्यू होनी चाहिए जो रिजर्व में इसके 3,000 करोड़ के आसपास में जा रही है, 721 728, तो 4 गुना सस्ती चल रही है, मतलब 4 गुना इसके ऊपर इसकी वैल्यू है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट कंपनियों की यूजुअली मार्केट इतनी वैल्यू नहीं देता है, बट जैसे टाटा इन्वेस्टमेंट को मार्केट ने भी वैल्यू दी है, बहुत ही भयंकर वैल्यू दी है, उसके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके हिसाब से टाटा इन्वेस्टमेंट को वैल्यू दे दी है, और इस टाइप की कंपनियों को नहीं दे रही है, तो ये तो दोगलापन है मार्केट का। तो अगर कल को ये दोगलापन हटता है तो इस टाइप की कंपनियों की चांदी हो सकती है। इसकी जगह आप दूसरी कंपनी अगर आप चाहें तो वो भी उठा सकते हैं। सुमित इंडस्ट्रीज नाम से एक कंपनी है, वो भी सिमिलर सा ही काम करती है, वो भी इन्वेस्टमेंट टाइप का काम करती है, वो भी इसी टाइप की वैल्यूएशन पे बैठी हुई है। तो अगर भागती हैं इस टाइप की जो कंपनी अगर मार्केट वैल्यू देता है तो कल को ये भाग सकती है, राइट। और ये अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक को क्यों चूज कर रहे हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी एक पीएसयू बैंक है और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, और आज के दिन इसके दो बड़े आईपीओ आए हैं, इसके मतलब इसके सब्सिडरीज के दो आईपीओ आए हैं। ये तो कैनरा रेबेको, एक कैनरा एएमसी नाम से एक कंपनी है जो म्यूचुअल फंड एएमसी का काम करती है, राइट। दोनों में ही ये कंपनी, दोनों ही कंपनी इसकी सब्सिडरी हैं, तो बहुत अच्छा इन्होंने जो पैसा है वहां से कमाया है, निकाला है, और अच्छा प्रॉफिट निकाल रही पीएसयू बैंक, और काफी भरोसेमंद आज के दिन काम कर रही है नेशनल लेवल के ऊपर में, और सर्विस भी काफी अच्छी दे रही है, और लाख करोड़ रुपए के आसपास की इसकी वैल्यूएशन चल रही है, और डिविडेंड 3% के आसपास में दे दी है, जो कि आप नॉर्मली अगर बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं तो इतना तो आपको डिविडेंड दे दे रही है, बाकी अगर परफॉर्मेंस अगर स्टॉक चल जाता है तो वो अलग से चांदी है, राइट। तो पिछले लगभग 3 4 5 महीने के अंदर में कंपनी के स्टॉक ने कहाँ 80 रुपए से लेकर के 130 रुपए तक पहुंच चुका है, तो लगभग 60% का रिटर्न हो गया ऑलरेडी। तो इसी टाइप का अगर और रिटर्न देते 200 पहुंच जाए तो क्या दिक्कत है, डिविडेंड तो मिल ही रहा है और साथ में ये चांदी एक्स्ट्रा कैपिटल गेन उस पर्टिकुलर उम्मीद है, तो ये थोड़ा सा सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। एक अगेन एक जो स्टॉक है जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, जिसको नाम है सूरज इंडस्ट्रीज। ये एक बहुत बड़ा रिस्क वाला स्टॉक है, इसको मैंने रिस्क लेने के लिए लिया है, इसको चूज किया है। इसके लिए क्यों, बिकॉज इस ये रिसेंटली ये बहुत कंपनी जो है बहुत पैसे उठा रही है और दारू के बिजनेस के अंदर में काम करती है आज के दिन, और दूसरा बहुत पैसा उठाकर ये कहाँ लगा रही है, तो अगर हम उसको बैलेंस शीट में ध्यान देते हैं तो ये बहुत अपना जो पैसा है कैपिटल इन जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर, दैट मीन्स की फैक्ट्री सेटअप के अंदर में अपना पैसा लगा रही है, और रिसेंटली इसने अनाउंसमेंट किया है कि ये और पैसा उठाएगी राइट इशू के थ्रू, राइट। तो राइट इशू के थ्रू और पैसा उठाएगी तो वो भी यहीं पर डालने वाली है। कंपनी लोन भी अच्छा खासा ले रही है, फैक्ट्री सेटअप भी कर रही है, तो अगर कल को बीरा जैसी अगर ब्रांड आज के दिन में ठीक ठाक चल रही है, दारू के बिजनेस में ठीक काम कर रही है, बट आगे आने वाले टाइम के अंदर में फैक्ट्री सेटअप अच्छे से हो जाता है और पूरा धमाका मचा देती है, तो कंपनी ठीक ठाक पैसे कमा के दे सकते हैं। आज के दिन सिर्फ 250 करोड़ की वैल्यूएशन इस कंपनी की चल रही है, तो ये पूरा का पूरा रिस्क वाली चीज है। इसका जो है अभी तक सिर्फ ये देख लो कि आप फ्यूचर है, बट अभी फ्यूचर कागजों में ही है, रियलिटी में नहीं बदला है। और दारू का बिजनेस है तो वो दारू जो भाइयों को भरोसा किया दारू का बिजनेस तो कहाँ जाएगा, दारूड़े तो रहेंगे ही, बेवड़े तो पियेंगे ही। तो वो जो रिस्क है वो ले सकते हैं, तो मैं थोड़ा रिस्क लेना पसंद कर रहा हूँ यहाँ पे बिकॉज ऑफ कंपनी का जो स्टॉक प्राइसेस है
वो ठीक-ठाक वैल्यूएशन पे मुझे यहाँ पर देखने को आज के दिन मिल रहे हैं और यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम मुझे देखने को मिल रहा है और एक स्टेबलाइज़ होता हुआ स्टॉक मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सिर्फ़ इन्हीं 2-3 चीज़ों को कंसीडर करते हुए इस कंपनी के स्टॉक को मैं चूज़ कर रहा हूँ, एक बड़ा रिस्क लेते हुए। तो अगर आपको लोगों को इसमें रिस्क लेना, तो ये 10 स्टॉक्स मैंने आपको सामने डिस्कस किए हैं और उनके हर स्टॉक के पीछे में एक रीज़निंग बताई है। तो नेक्स्ट दिवाली तक देखते हैं लक्ष्मी माता जी हम पे वर्षा करती हैं। उम्मीद तो है कि करनी चाहिए, क्योंकि आज तक तो उन्होंने हमें धोखा दिया नहीं है। राइट, फ्यूचर में भी नहीं ही देंगी, बिकॉज़ भरोसा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। बाकी अपने परिवार वालों के साथ में अच्छे से दिवाली मनाएं और मेरी साइड से हैप्पी दीपावली। सी यू टुमारो।